बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने सबक नंबर 2 नात की पढ़ाई करनी है। नात किसे कहते हैं? नात जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही होती है, इसी तरह नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जा रही होती है। अब हम रीडिंग करेंगे। आपने इस रीडिंग को साथ साथ करना है और घर में 5 टाइम्स आपने इसकी रीडिंग करनी है। जोड़ करके कीजिएगा ताकि आपको इमला लिखनी आए। ठीक है। अहम अल्फाज: रहनुमा, हादी, दरूद, फलक, ज़र्र। ये अहम अल्फाज हैं जो इस नात में यूज़ हुए। वो हक़ की बातें बताने वाले, हक़ में सच, वो सच बातें बताने वाले। वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, सीधा रास्ता दिखाने वाले, सही रास्ता। वो रहबर रहनुमा हमारे, वो हमारे रहबर रहनुमा, हमारी रहनुमाई करने वाले। नबी हमारे, नबी हमारे। कौन है वो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरूद उन पर, सलाम उन पर। हमें उन पर दरूद भेजना चाहिए, दरूद व सलाम भेजना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम जब फारिग बैठे हों हमें दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। बुलंद नबियों में नाम उनका। आपको पता है बहुत सारे अंबिया हैं, उनमें सबसे बुलंद जिनका नाम है वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलक से ऊंचा मुकाम उनका। फलक आसमान, ऊंचा मुकाम जगह, यानी कि बहुत ऊंचा, आसमानों से भी ऊंचा उनका मुकाम है, जगह है। हमारे हादी खुदा के प्यारे, हमें हदायत देने वाले, हमारी हदायत करने वाले, वो हमारे अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। नबी हमारे, नबी हमारे। दरूद उन पर, सलाम उन पर। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं। ये सारे जो ज़मीन आसमान सब कुछ है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की वजह से ही दमक और चमक रहे हैं। ज़मीन के ज़र्रे, फलक के तारे। ज़मीन के छोटे से छोटा ज़र्रा भी, जैसे ज़र्रे कहते हैं बहुत छोटी बिल्कुल बारीक सी चीज़ को, जैसे आपने देखी होगी रेत, मिट्टी, उनके छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं ना, वो भी, और आसमान के तारे भी, सब कुछ उन्हीं के दम से है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नबी हमारे, नबी हमारे। दरूद उन पर, सलाम उन पर। ठीक है, आप लोगों को समझ आई है? आपने इस नात को ज़ुबानी भी याद करना है और बार बार इसकी रीडिंग करनी है। जो लफ्ज़ ना पढ़ना है आप ये वीडियो देख के भी उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो अपनी मामा से पूछ लें, बाबा से पूछ लें, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेज। अल्फाज मायने: हक़, हक़ का क्या मायने होता है? सच। मुकाम जगह, दर्जा। हादी हदायत देने वाला। रहबर रहनुमा। फलक आसमान। आपने अल्फाज मायने भी याद करने हैं ताकि आपको मतलब पता होगा कि इस लफ्ज़ का क्या मायने है, तभी आपको नात समझ आएगी ना। इसी तरह पेज नंबर 9 नज़म के खाली जगह पूर्ण करनी है आपने। नात आपने पढ़ी है, आप जब उसको याद कर लेंगे तो ये आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। फिर सफ़ा नंबर 10 तोड़ दिए हुए, इनको जोड़ के लिखना है। नेक्स्ट पे जोड़ दिए हुए, इनको तोड़ के लिखना है। ये दोनों पेजेस आपने सॉल्व करने हैं और नात को अच्छी तरह लर्न करना है। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे।
درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. وہ سیدھا رستہ دکھانے والا. الف آپشن ہے غلط یا سیدھا. وہ سیدھا رستہ دکھانے والا. بلند نبیوں میں نام ان کا. یہ ہم نے فلنگ دی، یہاں پہ بلینک تھا نا، تو آپ کی اس کے لیے ہم نے اس کو فل کر دیا بلند. نہیں تو سامنے آپشن دی ہوگی، آپ نے وہاں سے بھی میں نے ٹک کر دیا ہوا ہے اور ادھر لکھ بھی دیا ہوا ہے. یہ اس لیے لکھا تاکہ آپ یہاں پہ ٹک کر کے، اور آپ نے بھی جو بلینک دی ہوئی ہے اس میں اس ورڈ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ڈیش نبیوں میں نام ان کا بلند اور سچا. بلند ہمارے ڈیش کے پیارے، فرشتوں کے کہ خدا کے؟ خدا کے. اس لیے میں نے اس میں ڈیش میں خدا کے لکھ بھی دیا. ڈیش سے اونچا مقام ان کا. فلک کے چاند. فلک سے اونچا مقام ان کا. فلک ہم نے ڈیش میں لکھ دینا ہے. غلط درست کی نشاندہی کریں. نعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. یہ درست ہے. سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے چمک رہا ہے. درست. جو بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسے حدیث کہتے ہیں. درست. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حق کی باتیں بتاتے تھے. درست. کالم ملائیں. حق سچ. مقام جگہ. فلک آسمان. ہادی ہدایت دینے والا. رہبر رہنما. اس ورک شیٹ کو آپ نے خود سے بھی سولو کرنا ہے، لرن کرنا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور جو چیز نہ سمجھ آئے اپنے پیرنٹ سے لیں. آپ کے لرننگ نوٹس جو جولائی کے لرننگ نوٹس ہیں وہ اسکول آفس میں اویلیبل ہیں. جنہوں نے لے لی ہیں ویری گڈ. جن کے پاس ابھی نہیں ہے وہ آ کے اسکول آفس سے لے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.